मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया दिन, नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। हाँ जी, आज महिला दिवस है, वुमेंस डे है। तो आप सभी महिलाओं को, सभी लेडीज़ को हैप्पी 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 वुमेंस डे। और हर दिन खुशहाल रहे, हर दिन हमारे नाम से रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ब्लॉग शुरू होता है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और अब जा रही हूँ मैं सुबह की चाय पीने। आज घर में कुछ गार्डनिंग का काम हुआ है और ये गमले पेंट हुए हैं जो कि ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर ये गमले मैंने नहीं पेंट किए हैं, पर ये पेंटिंग हुई है गमलों में, जो कि खूबसूरत हो गए हैं गमले। इसलिए ये सब करते रहना चाहिए और घर को सजाते रहना चाहिए, तो मन खुश रहता है। शौक को ज़िंदा रखिए। तो ये आज कुछ प्लांट्स कटिंग छटिंग खूबसूरती दी गई है प्लांट्स को। हाँ जी, फिर से मीता तिवारी व्लॉग में सभी लेडीज को हैप्पी वुमेंस डे। और सभी लेडीज़ के भविष्य का अच्छा विकास हो, आने वाली पीढ़ियाँ और शिक्षित और अच्छी हों। और हम जितना अच्छा कर सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। और सिर्फ नारी होना ही बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमें सबसे पहले खुद इसी बात पे गर्व है कि हम नारी हैं। और नारी तू नारायणी, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो सभी को वुमेंस डे की शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगी कि नारी का सम्मान हो, नारी की इज्जत हो। और सिर्फ शब्दों में ही नहीं, सिर्फ मीडिया में ही नहीं, सिर्फ कहने भर के लिए नहीं, दिल से हो, मन से हो। और हैप्पी वुमेंस डे। तो हैप्पी वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है, ये शायद आप सबको पता हो। और अगर जितना भी पता है मुझे है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज के दिन हैप्पी वुमेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रूसी महिलाओं ने आज के दिन धरना किया था, अनशन किया था, क्योंकि उनको अपने देश में कोई भी अधिकार नहीं मिले थे। ना उनको वोट देने का अधिकार था, ना वो नागरिक थी, ना वो उस तरह से कुछ भी ऐसा अधिकार नहीं थे जिससे उनको लगे कि हाँ, मैं अगर नारी हूँ तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं मिले हैं। तो उनको ये अधिकार चाहिए था। इस वजह से उन्होंने अनशन किया और आज के दिन उनको सफलता मिली थी और विजयी हुई थी वो। और फिर जब नेक्स्ट सरकार बनी तो उनको वो सारे अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिला और उनको एक अच्छे नागरिक होने का अधिकार मिला, जिसकी वजह से ये महिलाओं की अपनी कोशिश का उनका फल था। तो ये महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे ही अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वहाँ की महिलाओं ने अनशन किया था। और उनको सैलरी उनके काम के जितनी वो काम करती थी ऑफिस में, उसकी अपेक्षा बहुत कम दी जाती थी। तो उस पर उन्होंने अनशन किया था और धरना किया था। तो उस दिन उनको भी ये सफलता मिली। और न्यूयॉर्क में तो इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया वुमेंस डे पे। तो इसलिए हम हैप्पी वुमेंस डे मनाते हैं, शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। लेकिन मैं कहूँगी सिर्फ शुभकामनाओं भर से नहीं होता है, इस पर और भी सोचना चाहिए महिलाओं के लिए कि उनके अच्छे फ्यूचर का, उनके अच्छे विकास होने का फ्यूचर पे, उनके शिक्षित के लिए सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और हैप्पी वुमेंस डे। नारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो पूजा मतलब ये नहीं कि आप थाली की आरती लेके स्त्री के सामने, नारी के सामने रहो, लेकिन उनको सम्मान देना ही बहुत बड़ी पूजा है। आप घर में उनको सम्मान दीजिए, देश में सम्मान दीजिए, तो देवता भी खुश होते हैं। और ये भी सही बात है कि सिर्फ नारी होना तो है कि आप इस काबिल हो, लेकिन कुछ नारी होकर भी कुछ ऐसा करो कि हाँ, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ याद करें। और जैसा कि हमारा इतिहास बताता है कि हमारे देश में जो नारियों के प्रति श्रद्धा थी और जो नारियाँ थीं, स्त्री थीं, महिलाएं थीं, जिनको हम आज भी याद करते हैं और जिनसे हम सीखते रहते हैं, वो
कुछ शब्द नहीं है उनके लिए मेरे पास। झांसी की रानी हमारी, गार्गी, अपाला, मांधाता, सीता, सावित्री, कितनी नारियां थीं वो, जो इतिहास में आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं, जिनकी गाथाएं गाई जाती हैं। और हम उनका एक एक उम, एक शब्द भी क्या कहें कि उनका एक कर्मों का एक पल भी, उनके एक क्षण भी अगर कोशिश करें बनने की तो शायद नहीं बन सकते हैं। हाँ जी, नारी शक्ति का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और मुझे पाँव छूने का मन कर जाता है कि मुझे कोई मौका मिले, कोई अवसर मिले तो मैं श्रद्धा से पाँव छू लूँ। जब वो जौहर पढ़ती हूँ, वो याद कर आ जाता है कि मेवाड़ की रणभूमि, राजस्थान की रणभूमि की वो जौहर प्रथा, वो पद्मावती का जौहर और वो वीरांगना, जो रणभूमि की मेवाड़ की वीरांगनाएं हैं हमारी, मुझे उनकी श्रद्धा से पाँव छूने का मन करता है कि गर्व होता है हमारी भारतीय नारी पर, और पूजने का मन करता है। सच में नारी का कभी मजाक मत बनाइए, कभी उन पर जोक चुटकुला मत करिए। वो बहुत सहती भी हैं और बहुत ही उनके अंदर शक्ति होती है, वक्त पड़ने पर उसका प्रदर्शन भी वो कर देती हैं। तो उनको काली मत बनने दीजिए, उनको चंडी बनने पे मजबूर मत करिए, उनको लक्ष्मी ही बनाए रखिए, उससे आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा। तो यही है हैप्पी वुमेंस डे की कहानी। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य संग्रह लज्जा में से वो 4 लाइन आज वुमेंस डे के लिए समर्पित कर रही हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो जी मैं सो के उठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पार्लर। और आज वुमेंस डे है तो खुद के लिए कुछ स्पेशल करना है। पार्लर जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करूँगी। कुछ ग्लो तो लग रहा है ना, क्योंकि मैं पार्लर गई थी और मैं वहाँ क्लीन अप कराई हूँ, तो रिजल्ट तो है, रिस्पॉन्स तो लग रहा है। और फिर मैं शॉपिंग गई और थोड़ी बहुत शॉपिंग की। इससे ना मुझे बहुत खुशी मिल रही है और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि इससे क्लीन अप कराने से थोड़ा सा जो थकान होती है घर के काम काज की थोड़ी सी, तो वो दूर हो जाती है और फ्रेशनेस फील होता है, रिलैक्स मिलता है। तो ये सब कराते रहना चाहिए। और बस फिर ये सब करके मैं घर आ गई। ये हो रहा है सनसेट, पेड़ की झुरमुटों के पीछे लाल जलता हुआ सूरज है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। उतना कैमरे में नहीं आ पा रहा है, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है। शुरू हो गई वुमेंस डे की पार्टी। पार्टी तो बनती है स्पाइसी, चटपटा, मज़ेदार, यम्मी यम्मी फूडी। टिंग टोंग। पूरा दिन बीत गया है और अब डिनर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं स्नैक्स में बहुत कुछ खा ली हूँ। और अब 1 कप कॉफ़ी पी के मैं सो जाऊँगी। तो अपने व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ और आपसे गुड नाइट कहती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी काम है। तब तक के लिए बाय बाय।